आज हम लोग अभाज्य गुणनखंडन के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडन कैसे किया जाता है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, पहले इसको समझते हैं। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब जैसे मान लेते हैं 4 है, 4 में 4 से भाग तो लगेगा ही, 1 से भाग लगेगा ही, लेकिन इसके अलावे 2 से भी भाग लगेगा, ये भाज्य संख्या कहलाएगा। फिर 4 के बाद 6, इसमें भी 6 और 1 के अलावे 2 और 3 से भी भाग लगेगा, 2 तिया 6 और 3 दूना 6। फिर 8 है, 8 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा। इस तरह से 10 है, 9 है, 3 से भाग लग जाएगा, 10 है, 2 और 5 से भाग लग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिनमें स्वयं या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। जैसे 2, इसमें 2 में या तो 2 से लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा। 3 में या तो 3 से भाग लगेगा या फिर 1 से भाग लगेगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। 5, इसी तरह से 7, 11, 13, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। तो हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडन निकालना। तो ये भाज्य संख्याओं को तोड़कर अभाज्य संख्या में बदलना ही अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। जैसे 4 है, तो 4 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 इंटू 2 कर सकते हैं। ये तोड़ दिए तो 2 अभाज्य संख्या है, और फिर ये 2 अभाज्य संख्या हुआ, यानी अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिए, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन करना। फिर 6 है, 6 को तोड़िए, 2 इंटू 3, 2 तिया 6, 2 और 3 में टूट गया, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या में टूट गया, अभाज्य गुणनखंडन इसी को बोलते हैं। अगला है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 गुना 2 गुना 2 में टूटा। 9 है, 3 इंटू 3, इस तरह से अभाज्य संख्या है 3, मतलब प्राइम नंबर है 3, प्राइम नंबर 3 है, माने प्राइम नंबर में टूट गया, अभाज्य संख्या में टूट गया, इसी को अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो आइए अब इसे बनाते हैं उदाहरण से। 32,760 का अभाज्य गुणनखंडन करें। 32,760 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से लगाते हैं, अंतिम में 0 है, इकाई स्थान पर 0 है, यानी इसमें 2 से भाग लगेगा। 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाने पर हमें प्राप्त होगा 1, 6, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 0, 16,380 आएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भागा 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 0, 8,190 आएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं, 0 है अंतिम में, 2 से भाग लगेगा, 2 से भागा 2 चौके 8, 0, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, माने 4,045। फिर 2 से भाग लगाएंगे, नहीं, अब 2 से भाग नहीं लगेगा, इकाई स्थान पर 5 है, सम संख्या नहीं है इकाई स्थान पर, मैंने 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। अब 3 से भाग लगाने को सोचते हैं, देखते हैं सबके जोड़ के, 4 और 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी यह 3 से विभाज्य है। 3 से भाग लगाते हैं, अब 3 से 3 एकम 3, 1 शेष आएगा, 1, 0, 10, 3 तिया 9, 1 शेष आएगा 19,
तीन छके 18, एक शेष आएगा 15, 15 तीन पचे 15, माने 1365 मरतबा कट जाएगा। अब फिर अब लगाते हैं 3 1 4 6 10 और 5 15, 15 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी 3 से भाग लगाते हैं। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 1 5 3 पचे 15, 455 मरतबा भाग लगेगा। फिर 3 से भाग लगाते हैं, 5 5 10 और 4 14। अब देखिए 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 5 10 और 14, तो 14 में 3 से भाग लगेगा नहीं, तो यानी कि 455 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। अब 3 छोड़ते हैं। अगला अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या 2 वाला तो हो ही गया, 3 से लगा ही लिए। अब 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 5 है, 5 से लग जाएगा। क्यों? इकाई स्थान पर 5 है, या 0 रहे या 5 रहे तो 5 से भाग लगता है, यानी कि हम 3 से नहीं 5 से भाग लगाएंगे। 5 नवा 45, 5 एकम 5, 91 मरतबा। अब देखिए इकाई स्थान पर न 0 है न 5 है, तो ये 5 से भाग नहीं लगेगा। अब आगे अगला है 6 भाज्य संख्या है, 6 से लगाएंगे नहीं। 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 लगाएंगे, 13 7 91 लग जाता है, तो 7 से लगा देंगे 13 मरतबा। अब हो गया सारा का सारा, देखिए अभाज्य संख्या में बदल गया, सारा का सारा अभाज्य संख्या में बदल गया। अब इस भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या क्या है? 32,760। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13, माने ये अभाज्य गुणनखंडन कर लिए। 32,760 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितने बार आया है? 1 2 3 बार आया है, तो 2 का घातांक 3 हुआ, 2 पर पावर 3। अब 3 ये 2 बार आया है, तो इसका घात हुआ 2 बार आया इसलिए घात 2 हो गया 3 का। 5 एक बार आया है तो 5 का घात 1 हुआ। 7 एक बार आया 7 का घात 1 हुआ। 1 लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे लिख के बता दे रहे हैं 1 हुआ, तो ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, अब सीधे आप 5 7 13 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंडन बनाना सीख गए। अभाज्य गुणनखंड हम एक और तरीका से कर सकते हैं, जिसे कहते हैं गुणनखंडन वृक्ष, यानी फैक्टर ट्री। ये गुणनखंडन वृक्ष से कैसे निकालते हैं जरा देखिए। जैसे ये 32,760 का पहले हम लोग निकाले थे सीधा, अब इसको गुणनखंडन वृक्ष बना करके तब बनाएंगे, देखते हैं। 32,760 है। अब ये 32,760 है, इस संख्या को उसमें क्या किए थे? अंतिम में इकाई स्थान पर 0 है, यानी इसमें हम 2 से भाग लगा सकते हैं, तो 2 से ही भाग लगाएंगे इसमें भी। तो ऐसे ये 2 से भाग लगा रहे हैं, तो 2 से भाग लगाए तो कितना मर्तबा कटेगा? जितना मर्तबा भाग लगे इसमें लिख देंगे, इस दूसरा डब्बा में लिख देंगे। 2 से भाग लगाते हैं तो 16 दूना 32, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 0, 16,380 मरतबा। अब फिर इकाई स्थान पर 0 है, यानी 2 से भाग लगेगा। चलिए 2 से भाग लगाते हैं, फिर ऐसे एक डब्बा बनाते हैं और ये 2 से भाग लगाते हैं इसमें, और ये अगला क्वेश्चन में लिखेंगे। 2 से भाग लगाते हैं, 2 अठे 16, 19 दूना 38, यानी कि 8190। फिर 2 से भाग लगाते हैं, 2 से जो आएगा भागफल इसमें लिखेंगे 2 से, तो 2 चौका 8, 0 2 नमा 18 और 2 पंचे 10, यानी 4095 आएगा। 4095। अब देखिए इकाई स्थान पर 5 है, यानी 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से लगेगा। 9 4 13, 5 18, इसलिए 3 से लगेगा। 3 से लगाते हैं, 3 से भाग लगाते हैं,
3 से 4095 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 1 शेष आएगा 0, 3 तिया 9, 100 शेष आएगा 19, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, 1365 मरतबा कटेगा। फिर इसमें देखे थे 3 से ही लगा था, 3 1 4 6 10 और 5 15, 3 से भाग लग जाएगा 15 में, इसलिए 3 से ही लगाते हैं। 1365 में भाग लग जाएगा। 3 से लगाते हैं, 3 चौका 12, 1 16, 3 पचे 15, 1 3 पचे 15, 455। अब 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 5 10 और 14 होता है, इसलिए इकाई स्थान पर 5 है तो 5 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा। 5 9 45, 5 9 45, 5 एकम 5 91 मरतबा। अब 5 से भाग नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से 13 7 91 मतलब 13 मरतबा लगेगा। तो इस तरह से हम तोड़ लिए। ये देखिए कि वृक्ष की तरह बन गया। ये गुणनखंडन जो है एक वृक्ष के ये शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं, गुणनखंडन वृक्ष हो गया। ये देखिए वृक्ष बन गया। अब इसे बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं। कितना है? 32,760। तो लिखते हैं 32,760 इज इक्वल टू 2 कितने बार आया है? 1 2 3 3 बार। तो हम यहाँ पे 2 3 बार लिखेंगे। 3 आया है 2 बार, 2 बार आया है तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे। फिर 5 7 और 13 1 1 है, 5 7 और 13 हो गया। यही हो गया गुणनखंडन वृक्ष द्वारा गुणनखंडन निकालना। ये गुणनखंडन वृक्ष बनाना हम लोग सीख गए। ये अब हम आपको एक्सरसाइज कुछ देते हैं, आप घर पे बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। लीजिए हम ये लिख दिए हैं, कुछ आप खुद से कीजिएगा। इसको अभाज्य गुणनखंडन करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से, जैसा कि हम लोग सीखे हैं बनाए हैं, इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। 420, दूसरा है 225, तीसरा है 38,220, चौथा है 255, पाँचवा है 306। तो इसका गुणनखंडन करना है आपको। और आप चाहे तो इसको गुणनखंडन वृक्ष भी बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए उदाहरण 6 पर ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। माने हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। देखते हैं, लिखते हैं 6 का पहले अभाज्य गुणनखंडन करते हैं और इधर 20 का करते हैं। 6 का करते हैं तो अभाज्य संख्या 2 लेते हैं, 2 से 6 में भाग लगाते हैं 3 मरतबा, हो गया, बदल गया, बात खत्म। अब इसमें 2 से लगाते हैं, 2 दहाई 20, फिर 2 से भाग लगाते हैं, 2 पंचे 10, ये भी हो गया, सारा का सारा अभाज्य संख्या में बदल गया। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 20 इज इक्वल टू 2 2 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, माने अभाज्य गुणनखंडन कर लिए। अब HCF निकालना है तो कैसे निकलेगा? HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। तो इसको HCF किसका है? 6 और 20 का। 6 और 20 का HCF कितना हो गया? HCF जो है ना, जो दोनों में मिले उसी को लिखना है। दोनों में क्या मिल रहा है? ये 2 है, दोनों में है, 6 वाला में भी और 20 वाला में। 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 हुआ है, 20 का 2 गुना 2 गुना 5 हुआ है। तो ये 2 जो है दोनों में मिल रहा है, तो ये 2 HCF हो गया, और नहीं मिल रहा है, बस यही 2 मिल रहा है, HCF 2 हो गया। अब LCM निकालना है। LCM निकालना है, LCM 6 और 20 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बस मिला है वो लिख देते हैं 2,
जो न मिला है अब उसको भी लिख देंगे। तो 2 मिला है वो लिख दिए, ये 2 नहीं मिल रहा है दोनों में तो लिख देंगे। ये 3 है नहीं मिल रहा है वो भी लिख देंगे। 5 है जो दोनों में नहीं मिल रहा है वो भी लिख देंगे। यानी कि जो मिलेगा उसके बदले एक संख्या लिखेंगे, वही संख्या लेकिन एक लिखेंगे, एक ही संख्या लिखेंगे। और जो नहीं मिल रहा है वो पूरा पूरा एक एक संख्या वो भी लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से कितना हुआ, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, 60 लिख देंगे, बात खत्म। ये एलसीएम हो गया। अब आइए उदाहरण 7 पर विचार करते हैं। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 96 का करते हैं, इधर 404 का अलग अलग निकालते हैं। 2 से भाग लगाते हैं, 48 दूना 96, फिर 2 से भाग लगाते हैं, 24 दूना 48, 2 से भाग लगाते हैं, 12 दूना 24, फिर 2 से भाग लगाते हैं, 6 दूना 12, 2 से भाग लगाते हैं, 2 तिया 6 हो गया, अभाज्य गुणनखंड में बदल गया। इसको 2 से भाग लगाते हैं, 202, 2 से भाग लगाते हैं, 101। अब 101 किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। चलिए हो गया, क्रिया समाप्त। अब लिखते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हम लोग किए हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 2, 1 2 3 4 5 2 हो गया। और गुना 3 इसी तरह 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकाले हम लोग देखते हैं, 2 गुना 2 गुना 101 ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 101, 101। अब HCF निकालते हैं। HCF किसका, 96 और 404 का। तो HCF में जानते हैं हम लोग, जो दोनों में मिले, दोनों में 2 मिल रहा है और फिर 2 मिल रहा है तो एक बार और 2 लिख देंगे। अब नहीं मिल रहा है छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, ये 4 HCF हो गया। LCM क्या होगा, LCM 96 और 404 का LCM क्या होगा, ये दोनों में 2 मिल रहा है वो तो लिखेंगे ही, ये 2 मिल रहा है वो तो लिखेंगे ही। अब जो न मिल रहा है वो भी लिखेंगे। ये 2 नहीं मिल रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 इसमें नहीं है, लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये 3 भी नहीं मिल रहा है 3 लिख देंगे। 101 नहीं मिल रहा है, 101 भी लिख देंगे। सबका गुना करेंगे, गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 9696। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालना सीख गए।